कल हमने बताया था इसका प्रीपोजिशन, इसमें हम कल पढ़े थे, यानी इसमें प्रीपोजिशन यानी टाइम का पढ़े थे, ठीक है, डायरेक्शन का पढ़े थे, ठीक है, टाइम, डायरेक्शन और एक था हम लोग पढ़े थे कैलेंडर, ठीक है। ये तीन चीजें हम पढ़े थे, जिसमें से हम क्या कहते हैं टाइम में पढ़े थे क्या होता है, टाइम में क्या क्या होता है, आवर होता है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड, और कैलेंडर में हम लोग ये पढ़ा था क्या कहते हैं ईयर, मंथ, डे, वीक और डे, ये हम चार चीजें उसमें पढ़े थे। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया था, ठीक है, एग्जांपल्स, और आज उसी से रिलेटेड ढेर सारे एग्जांपल लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल तुम लोगों को सही होगा कि जो उससे और क्लियर कर देगा, ठीक है, क्लैरिफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है इसमें देखो, सी ऑलवेज ब्रशेस हर टीथ डैश मॉर्निंग। अभी डैश मॉर्निंग क्या क्या है कि मॉर्निंग में वो ब्रश कर रहा है, तो मॉर्निंग क्या है, सुबह है, इन द मॉर्निंग, तो इसमें क्या प्रयोग कर दिया जाएगा, सुबह है यानी सुबह का समय है, तो मॉर्निंग में यानी डे का, डे से बता रहा है कि सुबह करता है, तो इसमें हो जाएगा इवनिंग का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, I was born dash Jan 1998, और मैं क्या कह रहा है इसमें बता रहा है कि मैं 1998 को पैदा हुआ था, तो ठीक है, तो इसमें साल की बात की जा रही है, ठीक है, तो साल के लिए हमने क्या बताया था, साल के लिए देखो कैलेंडर में मैंने बताया था कि एक जगह ए लगता है, एक जगह आर लगता है, तो साल के लिए मैंने इन बताया, क्या बताया है इन, तो यहाँ पे इन का प्रयोग कर दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, तो हो जाएगा I was born in Jan 1998. Next, the professor has a meeting dash 11 AM, ठीक है, इसमें टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है टाइम, तो टाइम के लिए हमने क्या बताया था, एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आवर्स रहे, मिनट रहे, सेकंड रहे, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, I will see you dash next month, अब इसमें मंथ की बात की जा रही है, मंथ महीना, ठीक है, डैश मंथ, यानी यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ, एक का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है, किसका, एक का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, आगे, I will be there dash Independence Day, अब यहाँ डे की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी, दिन का, डे का, तो यहाँ हो जाएगा on Independence Day। क्लियर, कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, इस तरीके से they are going to London dash February, यानी फरवरी को, यानी फरवरी को जाएगा, इसमें कब जाएगा, फरवरी को, यानी महीने की बात की जा रही है, किसकी, महीने की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, they are going to London in फरवरी, किसमें, in फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट, thus she started working here dash 2016, तो यानी साल की बात की जाएगी, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट, my exam will be finished, यहाँ पे ऑन है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ऑन, यानी डे की बात की जा रही है, मतलब फ्राइडे, यानी फ्राइडे की बात करें, वो आ रहा है, दिन का बात आ रहा है, ठीक है, यानी वीक्स की बात आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the child was blind dash birth, यानी वो चाइल्ड जो यानी ब्लाइंड है, अंधा है, कब से अंधा है, जन्म से ही, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम का हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन यानी बता रहा है कब से है, वो कब से नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर हो गया, मैंने एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट आते हैं इधर एग्जांपल पे, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल पे आते हैं, क्या है यहाँ पे एग्जांपल, फर्स्ट है यहाँ पे the sun shines dash afternoon, ठीक है, आफ्टरनून, यानी इसमें टाइम की बात की जा रही है, इसमें टाइम की बात की जा रही है, यानी आफ्टरनून, मॉर्निंग, ये सब की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, the sun shine at afternoon। क्लियर, किसी को डाउट। नेक्स्ट, we will come dash अमेरिका, अमेरिका, we will, हम लोग आएंगे, कम आएंगे कहाँ से, अमेरिका से, we will come from, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, I get up dash 7 o'clock, मैं 7 o'clock यानी सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो क्या होगा,
डैश सैटरडे, यानी सैटरडे यानी किसकी बात हो रही है? डे। यहाँ पे हो जाएगा द मूवी स्टार्टेड डैश 8:30 AM, तो क्या हो जाएगा? एट। नेक्स्ट, द एग्जाम इज डैश द 16th, यानी 16 की बात की, तो मैंने यहाँ पहले बताया ऑन, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन ऑन दे दिया जाएगा और तुमको वहाँ पे पढ़ना पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं है, ये ढेर सारे कंपटीशन भी क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन। नेक्स्ट, द टाइटैनिक, ठीक है, इसमें क्या है? द टाइटैनिक सैंक मींस डूबना। टाइटैनिक एक जहाज था जो कि डूब गया था। कब डूबा था? 1912, 1912 में वो डूब गया था। तो उसके पहले ये किसका लगेगा, यानी ये साल की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लियर? इसमें इन। नेक्स्ट है शेक्सपियर वाज बोर्न डैश, ये भी साल की बात की जा रही, तो यानी यहाँ पे भी इन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो जन्म की बात की जा रही है, जन्म यहाँ भी बात किया गया था, तो वहाँ दूसरा होगा, यहाँ पे दूसरा, ठीक है। यहाँ देखो फ्रॉम का प्रयोग हुआ था नीचे, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इसमें दे देगा, इन दे देगा, ऑन दे देगा, एट दे देगा, ठीक है, और भी दे देगा, टू दे देगा, तो उसमें हमें फिल अप करना होगा, तो ऐसे हम फिल अप करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट वाला आ जाते हैं। क्या है लास्ट वाला? ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। देखो पहले केवल देखना, इसमें भी दे दिया, सपोज दैट मैं दे दे रहा हूँ, इसमें क्या कहते हैं? इन, टू, ठीक है, और एट, ये सब दे दिया, ठीक है, ये सब दे दिया। अब इसमें से पूछ दिया, ऐसे एग्जाम में दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है, आई विल गो डैश मार्केट इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह कहाँ जाता हूँ? बाजार जाता हूँ, सुबह मैं बाजार जाता हूँ। क्या प्रयोग किया है यहाँ पे? वेरी गुड। और ये क्यों टू प्रयोग किया? क्योंकि डायरेक्शन को बता रहा है कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए इसका प्रयोग कर दिया जाएगा टू का, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पूरा पूरा। द सन शाइन एट आफ्टरनून, we will come from America, I get up at 7 o'clock, I will visit you on Saturday, the movie started at 8:30 AM, the exam is on the next 16th, the Titanic sank means क्या होता है? डूबना, in the 1912, Shakespeare was born in 1564, यानी शेक्सपियर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? क्या कहते हैं? 1564 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पे आई विल गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग। जितने सारे हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं तो उनको सामने, वो टाइम का था, कैलेंडर का था, ठीक है, और डायरेक्शन का था, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम कुछ और पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। क्लियर? थैंक यू।